Good morning, students. I hope all of you are fine and safe at your homes. Today, we continue our part 2, paragraph number 5. The young boy took to music early in life. मतलब वो जो बच्चा था बिस्मिल्लाह खान थे, उनकी लाइफ के अंदर म्यूज़िक क्या था, बहुत ही जल्दी आ गया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house, 3 साल की उम्र में जब उनकी मम्मी उन्हें कहाँ लेके गई थी, अपने मामा के घर लेके गई थी इन बनारस में, जो अब वाराणसी कहलाता है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. बिस्मिल्लाह बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे. किसको? अपने मामा को देख के, जो वो क्या कर रहे थे, शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे. वो मतलब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी. वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे उनको प्रैक्टिस करते हुए देख के. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टिंग अकम्पनिंग हिज अंकल. और फिर वो क्या करने लग गए, उनका उठना बैठना किसके साथ होने लग गया, उनके अंकल के साथ होने लग गया. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल, जिनका नाम था अली बख्श, और वो विष्णु टेम्पल में जाते थे ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. बनारस में एक विष्णु टेम्पल है, नॉर्मली बहुत फेमस है. आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे. वहाँ पे वो क्या मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट था, मतलब वो वहाँ पे काम करते थे. वहाँ पे क्या बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे रेगुलरली. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई. वो अली बख्श क्या करते थे, वहाँ पे शहनाई बजाते थे. किसके मामा थे? बिस्मिल्लाह के मामा थे. एंड बिस्मिल्लाह वुड सी सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स फॉर एंड. और बिस्मिल्लाह क्या करते थे, वहाँ पे बैठ जाते थे और उन्हें कंटिन्यू देखते रहते थे जब तक कि वो स्टॉप नहीं होते थे, तब तक वो उन्हें देखते रहते थे. स्लोली ही स्टार्ट गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग. धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको वो सीखने लग गए, उनसे नई नई चीज़ें, नए नए लेसन्स लेने लग गए जब वो बजाते थे द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और फिर वो वहाँ बैठ के क्या करने लगे, उसकी प्रैक्टिस करने लगे. पूरे दिन पूरी रात कंटिन्यू बस उसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगे. जैसे आप लोग नहीं करते, जब तक कोई सवाल आपको मैथ्स में नहीं आता है तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो, वैसे वो भी क्या करने लग गए, प्रैक्टिस करने लग गए. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, मतलब बहुत साल हो गए जो बालाजी का टेम्पल था और मंगला मैया का टेम्पल था, एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा के किनारे जो थे, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिटल. मतलब वो उसका फेवरेट स्पॉट बन गया. वो सुबह होती वहाँ जाता, दर्शन करता और गंगा किनारे बैठ जाता और फिर वहाँ पे रेगुलर वो शहनाई बजाता रहता, एकदम अकेले गंगा जी की लहरों में. आपको पता है, अगर आप गए होंगे तो कभी बीच साइड वगैरह, कैसा माहौल होता है, एकदम शांति का माहौल होता है, लहरें चलती रहती है, उस अकॉर्डिंग वो वहाँ बैठ के तैयारी करने लग जाते हैं. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा का बहता हुआ पानी उसे इंस्पायर्ड करता था कि और तेज बजाओ, और अच्छा बजाओ, और अच्छा बजाओ. हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, और अलग अलग राग्स वो बजाने लग गया. दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. मतलब जो शहनाई की रेंज में कभी आई नहीं, वो उन रागों को भी अलापने लग गया. इतना छोटा सा बच्चा इतना सब कुछ नहीं कर सकता ना, वही चीज़ तो है. और फिर वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसका अच्छा होता गया, और ये लेसन उसने बहुत अच्छे से क्लियर किया. एट द एज ऑफ 7 ना, ओनली 7 ईयर्स में उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि 3 ईयर्स में तो वो अपने मामा के घर आया था, और फिर इतने से टाइम पीरियड में. At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को कंपनी दी और वो कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उनका गाना ख़त्म हुआ, उस्ताद फैयज़ खान, एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, वो आए, पैटेड द यंग बॉय बैक, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई. किसकी? बिस्मिल्लाह खान की. ठीक है. एंड सैड, उन्होंने बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. मेहनत करो, बहुत वर्क हार्ड करो, और एक दिन तुम यहाँ इस मुकाम पर पहुँच पाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, ओपनिंग थी जब ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ के अंदर इन 1938 में, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. उस टाइम बिस्मिल्लाह को बहुत बड़ा ब्रेक मिला था. ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा सुनने वाले क्या बन गए, शहनाई प्लेयर बन गए. इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया था, इतनी मेहनत करी थी उन्होंने, कि सब लोग उन्हीं की बातें करते थे और उन्हीं की शहनाई को सुनते थे. नेक्स्ट पैरा. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंट ऑन 17 अगस्त 1947,
जब इंडिया को क्या मिली, आज़ादी मिली। कब मिली थी आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग फ्री हो गए थे। हालांकि आज हम लोग फ्री नहीं है, घरों में बंद है, बट ऑफिशियली फ्री थे हम। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। उन्होंने अपने देश को बधाई दी थी, कैसे, क्या, शहनाई बजा के। He poured his out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience। मतलब उन्होंने दिल से राग काफ़ी गाई थी रेड फोर्ट से, और सारे ऑडियंस ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो उन्होंने इतने दिल से बजाई थी शहनाई कि जो ऑडियंस में बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गिव हिज फेमस ट्रस्ट विद डायनेस्टी स्पीच। मतलब उन्होंने भी उसको बहुत अच्छा संबोधन किया था। अपनी जो स्पीच दी थी उन्होंने, ट्रस्ट एंड डायनेस्टी, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, TRY नहीं है, TRUST, ट्रस्ट है ये, ओके। तो इनमें भी उन्होंने उनका बिस्मिल्लाह खान का नाम लिया था, ओके। तो मतलब इस अकॉर्डिंग उनके हार्डवर्क का नतीजा उनको इतना अच्छा मिला कि उन सब ने उनकी तारीफ करी और वो एक अच्छे प्लेयर बन गए थे। किसके, शहनाई के, ओके। नाउ पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत अच्छी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी थी, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, वो जब सबसे पहली बार बाहर गए थे, उनकी फर्स्ट ट्रिप थी अफ़गानिस्तान में, ठीक है। वेयर किंग ज़ाहिर शाह, और जहाँ के राजा कौन थे उस टाइम, ज़ाहिर शाह थे, वॉज सो टेकन बाय द मेस्ट्रो। मतलब वो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, पूरे मंत्रमुग्ध हो गए थे। एंड ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, और उन्होंने उसको क्या दिए थे, बहुत ही महंगे, कीमती, एक्सपेंसिव पर्शियन कारपेट दिए थे, और अदर सोवेनियर्स, अदर बहुत सारे हथियार दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, जो राजा थे अफगानिस्तान के, वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। वो एक ऐसे ही नहीं थे, मतलब एक अकेले इंसान नहीं थे जो उनकी इस चीज़ से, म्यूज़िक से बहुत खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो गए थे। बहुत सारे लोग थे ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड के, जो क्या थे, उसके बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से खुश हो जाते थे और उनको बहुत सारी चीज़ें देते थे, प्लेस दे देते थे, पर्सन दे देते थे, बहुत इवेंट में बुलाते थे, बहुत कुछ करते थे उनके लिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड। एक मूवी के डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, उनसे इम्प्रेस्ड हो गए थे आफ्टर हियरिंग, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह का प्ले सुना था एक फेस्टिवल के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने उस एक मूवी में भी काम किया था अपने ही बाजे से, जिसको उन्होंने बोला था गूंज उठी शहनाई, ठीक है। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's played एट द फेस्टिवल, देन ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने विजय भट्ट ने क्या किया था, उनके गाने को सुन के उनको बुलाया, उनको बोला कि आप मेरी मूवी में एक गाना गाओगे, और जिसका नाम था, गाने के बोल यहाँ पे दिए हुए हैं, गूंज उठी शहनाई। उन्होंने पूरी जो मूवी थी वो किसको डिवोट की थी, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को, और उनको डिवोट की थी। द फिल्म वॉज हिट, वो मूवी बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और इसके अंदर एक बिस्मिल्लाह खान का पैराग्राफ था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये एक पर्टिकुलर उनका कंपोजिशन था, उनके वर्ड्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, चार्ट बस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा फैला था। पूरा रिकॉर्डिंग उसकी ब्रेक हो के, अपन जैसे आप करते हैं ना, पहले कट करते हैं फिर ज्वाइन करते हैं, उस अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत नेशन वाइड में बहुत ज़्यादा ये चर्चित में था। डिस्पाइट द यूथ सक्सेस इन द क्यूलॉइड वर्ल्ड, मतलब पूरी जो फिल्मी दुनिया थी उसके अंदर इनका ये जो सक्सेस थी, बहुत ज़्यादा यूथ सक्सेस मिली थी उनको। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक, उसके बाद क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान को ऑफर्स आने लगे, वो क्या करने लगे, प्रोजेक्ट्स लेने लगे, किस चीज़ के लिए, मूवीज़ के लिए, उनके म्यूज़िक के लिए। वॉज लिमिटेड टू 2, मतलब पहले उनको बोला कि आप आओ हमारे साथ मूवी करो, उन्होंने क्या किया, क्लियर मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवी करी, एक तो वो था गूंज उठी शहनाई, और एक ये दिल का खिलौना है टूट गया। ये किया उन्होंने। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर था उनका सनादी अपन्ना। ये आएगा आपके क्वेश्चंस में, तो आपको याद रखना है, ओके। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो भी क्या है ना, अपने म्यूज़िक में एक लॉयल्टी रखना चाहते थे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली, वो बोलते थे मुझे आर्टिफिशियल ग्लोरेंस नहीं चाहिए, ग्लैमर नहीं चाहिए वर्ल्ड का, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, और मुझे अपने काम को प्रोफेशनली अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। पूरे मुझे वर्ल्ड का ग्लैमर नहीं चाहिए,
उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, इस टर्म के ऊपर एम्फोसाइज किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका इतना ही होगा, बाकी का पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।